आप देख रहे हैं खबरें न्यूज 24। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। मौलिक अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य संगठन सचिव कुलदीप सिंह से हुई चर्चा में सम्मानित देश की जनता को वोटरशिप दिलाने की बात कही है। कुलदीप सिंह ने कहा, आर्टिकल 39 वित्त का समान वितरण की बात कहता है, क्योंकि संसाधन सभी के पास होना चाहिए। मौलिक अधिकार पार्टी आर्टिकल 39 वित्त का समान वितरण को वोटरशिप के रूप में देश के हर नागरिक को आर्थिक हिस्सेदारी देना चाहती है। मौलिक अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य संगठन सचिव कुलदीप सिंह ने आर्थिक आजादी को वोटरशिप का नाम दिया है। इसकी जानकारी हर नागरिक को होना चाहिए। कुलदीप सिंह के बयान से आर्टिकल 39 जो वित्त का समान वितरण की बात का खुलासा हुआ है, यह बहुत बड़ी बात है। इसकी जानकारी देश के हर नागरिक को हो जाए तो आर्थिक आजादी के लिए बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है। मौलिक अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य संगठन सचिव ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, भारत भूमि को मां का दर्जा दिया गया है। देश का हर नागरिक भारत मां का बेटा होने के नाते प्राकृतिक संपदाओं जैसे समुद्र, नहरें, नदियां, पहाड़, पठार, कोयला, बालू, सोना, चांदी, हीरा, मोती, तरंगे से आय में हर नागरिक की हिस्सेदारी है। मौलिक अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य संगठन सचिव कुलदीप सिंह ने आर्टिकल 39 वित्त का समान वितरण की जो बात कही है, यदि इसकी देश के हर नागरिक को जानकारी हो जाए तो देश में तमाम बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां हिलती हुई नजर आएंगी। कुलदीप सिंह ने कहा, आर्टिकल 39 वित्त का समान वितरण में प्राकृतिक संपदाओं की आय में हिस्सेदारी प्रति नागरिक प्रति माह 12,500 है, जिसमें से 4,000 प्रति माह प्रति नागरिक को दे दिया जाए तो कोई भी व्यक्ति भूख के रोग से नहीं मर सकता। हर नागरिक का स्वयं का विकास निश्चित हो जाएगा। विभागीय कार्य और सरकार चलाने के लिए टैक्स दिया जाता है और टैक्स देश का हर नागरिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश से। आज हमारे बीच में मौलिक अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य संगठन सचिव कुलदीप सिंह जी हैं। तो हम सर आपसे ये जानना चाहेंगे, आपकी पार्टी जो वोटरशिप की बात करती है उसका क्या ठोस आधार क्या है आपकी पार्टी के पास, उस विषय में थोड़ा सा आप विस्तार से बताएं। सम्मानित बंधुओं और युवा साथियों, जैसे कि आपका जो सवाल है बिल्कुल जायज़ सवाल है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मौलिक अधिकार पार्टी जो है संवैधानिक मुद्दे पर बात करती है। जो इस देश का दुर्भाग्य है कि अभी तक देश की जनता को संविधान की पूरी जानकारी नहीं हुई है। जैसे कि इस समय कार्यक्रम चला था, आप देख रहे हैं पिछले 2-3 साल से घर घर तिरंगा, तो उसी तरीके से घर घर यानी संविधान की व्यवस्था कर दी जाती तो देश के हर नागरिक को यानी संविधान की जानकारी हो जाती। तो आज ये सवाल नहीं होता कि ये वोटरशिप मुद्दा का आधार क्या है। तो उसको जानने के लिए हम 39 का को पढ़ेंगे और समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे 39 का में ये दिया गया है कि स्त्री और पुरुष के जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना ये सरकार की जिम्मेदारी है। चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में नौकरी हो, चाहे स्वयं के रोजगार हो, उसके लिए अवसर पैदा करेगी सरकार, स्पष्ट उसमें लिखा हुआ है। तो उसको पढ़ें, क्योंकि इस देश का पढ़ा लिखा युवा साथी जो है आज दर भटक रहा है। तो इस संविधान में जो आर्टिकल में जो दिया गया है इसकी जानकारी नहीं है और ना ही इस पर यानी अभी तक सरकार ने काम किया। इसके बाद आगे हम देखेंगे 39 का ये कहता है जल जंगल जमीन पर जो प्राकृतिक संपदा है इस पर हिस्सेदारी की बात करता है। अब 39 खा के बाद हम 39 से गा को पढ़ेंगे। खा में दिया है जैसे भी बताया जल जंगल जमीन, और गा में दिया है कि वित्त का समान वितरण यानी संसाधन सबके पास होना चाहिए। यानी इस वित्त का वितरण की जो बात की गई यही वोटरशिप मौलिक अधिकार पार्टी बात करती है। जो भारत को भूमि को माँ का दर्जा दिया गया है, इस माँ के सारे बेटे होने के नाते सभी की हिस्सेदारी बनती है। और प्राकृतिक संपदा में समुद्र है, नहरें हैं, नदियाँ हैं, पहाड़ है, पठार है, कोयला है, बालू है, सोना है, चांदी है, ये प्राकृतिक संपदा है, इसे कोई बनाता नहीं है, ये हमारी माँ की संपत्ति है। तो इससे तमाम प्रकार की इनकम यानी जैसे हम आप देखते हैं हीरा जो निकलता है कितना बेशक तुम्हारा कीमती हीरा होता है, नदियों से बालू निकलती है, सोना निकलता है, कोयले भर भर की ट्रेनें जो जाती हैं, तमाम इस प्रकार के खनिज पदार्थ हैं, जो तरंगे हैं, इससे जो व्यापार हो रहा है इससे भी आय है। इसमें हिस्सेदारी की बात की गई है, जिसमें 39 का में इस पर दिया है कि वित्त का समान वितरण। और ये कोई छोटी मोटी आय नहीं है, ये 12,500 के आसपास है पर नागरिक, यानी जो 18 साल का हो गया है, जो वोटर हो गया है,
लेकिन वोटर को उसको जानकारी नहीं। अब सवाल ये खड़ा हुआ है कि अब लोग कहेंगे कि सरकार कैसे चलेगी, तो संविधान में टैक्स सिस्टम दिया गया है और टैक्स देश के अंदर प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से सभी देते हैं, ठीक है। उससे यानी सारी व्यवस्थाएं चलेंगी, सारे विभाग चलेंगे, जुडिशियल हो कोई भी हो, सारा कुछ चलेगा। वो इनकम सरकार के पास सेपरेट अलग है, लेकिन मौलिक अधिकार पार्टी जो है 12,500 जो लोगों का बनता है उसमें से इस समय उसका 1/3 यानी 12,000 भी मान लिया जाए, 1/3 4,000 रुपये होता है। 4,000 रुपये पर महीने पर नागरिक, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जो 18 साल का हो गया है, जिसका वोटर लिस्ट में नाम है, जिसका वोटर आधार कार्ड बन गया, वोटर कार्ड बन गया है, उसको यानी दे दिया जाए तो एक भी व्यक्ति भूख से नहीं मर सकता। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा रोग कोई है तो वो भूख है। सबका अपना अपना विकास होगा। ये बहुत बड़ी हिस्सेदारी है जो आज तक यानी संविधान की जानकारी ना होने के कारण देश की जनता नहीं जान पाई है। यही सबसे बड़ा आधार है। धन्यवाद।